जो अंतर्युद्ध है आपस में, वही सामने आया। जिस तरह अशोक गहलोत जी पूर्व मुख्यमंत्री सदन में नहीं आते क्योंकि वो अपने आप को बड़ा नेता मानते हैं, उसी तरह गोविंद सिंह डोटासरा उसी श्रेणी में कि मैं बड़ा नेता हूं इसलिए विधानसभा नहीं जाऊंगा। बहाना चाहे कुछ ही हो, उद्देश्य वही हो, और सदन नहीं चलने देना इस बार। और जिस तरह आज नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी ने जब सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी संबोधित कर रहे थे सदन में, तब वो बोले कि हम आपकी बात सुन रहे हैं, हम एहसान कर रहे हैं। बड़ी अपमानजनक बात रही। सदन के नेता 8 करोड़ राजस्थान की जनता को प्रतिनिधित्व करने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए नेता प्रतिपक्ष इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि हम यदि आपको सुन रहे हैं तो एहसान कर रहे हैं। तो ये बड़ा अपमानजनक, ना सिर्फ सदन के लिए बल्कि राजस्थान के 8 करोड़ की जनता के लिए। और हमने पिछले इन दिनों में देखा जिस तरह कांग्रेस की कोई भी रुचि नहीं सदन चलाने में। रुचि इसलिए नहीं कि उनके पास कोई विषय ही नहीं, किस विषय पर वो बात रखें। अच्छी बरसातें हुई, सरकार द्वारा अतिवृष्टि जहां हुई, नुकसान हुआ, वहां प्रभारी मंत्री हर जिलों में गए, दौरे लिए, और जहां जहां नुकसान हुआ माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 दिन पूर्व बैठक लेकर उन समस्त जिलों में हम जो कार्य कर सकते हैं उनका एक SOP बनाया। तो लगातार सरकार द्वारा हर क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है। बिजली की अच्छी सप्लाई, पानी की हर जगह व्यवस्था, तो सड़कों का निर्माण हो रहा है। तो कहीं कोई ऐसी कमी विपक्ष को लगी नहीं, तो उन्होंने यही सोचा कि सदन में ना आए। और सबसे बड़ी विडंबना लोकतंत्र में ये कि कांग्रेस में काफी विधायक हैं, जो नए विधायक हैं वो आए, कुछ अच्छे बोलते भी हैं, तो उनका भी कहीं ना कहीं उनको रोकने के लिए भी कांग्रेस के द्वारा ये कि कुछ सीमित व्यक्तियों का ही कांग्रेस पे आधिपत्य रहे, तो यही उनका प्रयास रहा और यही सत्र में देखने को हमें मिला। आज जैसे कैमरे का विषय आज और कल में आया, हमें तो इस बात का आश्चर्य, हम पिछली बार जब पहली बार सदन में जीत गए तो यूट्यूब से लाइव वीडियो जाता तो हमें तो खुशी होती थी कि राजस्थान हमें देख रहा है। प्रश्न ये उठता है कि ऐसा क्या चीज से डर रहे हैं कांग्रेस के साथी जो कैमरे से उन्हें आपत्ति है, जब सदन में कैमरे हर जगह हैं, सदन ओपन है, सब चीजें सबके सामने है, तो ऐसा क्या चीज है जो उन्हें विचलित कर रही है कि वो सदन में जो कैमरे लगे हैं उन बात के कैमरे, इतने सारे कैमरे पहले से ही लगे हैं। अब जो भी उसमें मॉडर्नाइजेशन करना होता है, तकनीकें नहीं आती है, तो सतत प्रक्रिया है। क्या उन्हें उस समय आपत्ति नहीं हुई? जिस तरह सोफे चेंज किए गए, नए सोफे लगाए जाते हैं, नई व्यवस्था होती है। आप ये देखिए हमारे iPad ये लगाए गए, तो ये व्यवस्थाएं लगातार निरंतर बदलती रहती है। उस समय तो इन्होंने आपत्ति नहीं की। इनको ऐसा क्या विषय, कोई विषय ही नहीं। उद्देश्य ये कि सदन ना चले, कोई विषय कांग्रेस के पास है नहीं। सरकार माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार हर क्षेत्र में अच्छा काम कर रही है, कोई विषय नहीं, इसलिए सदन नहीं चलाना, इस तरह विषय लेके आ रही है। देखिए, जासूसी की बात कौन कर रहा है? ये कांग्रेस वाले, ये वही है जो जब हम पिछली बार सदन में थे तो 20 महीने तक तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत CMR से बाहर नहीं निकले। राजस्थान में ऐसा समय भी देखा जब राजस्थान का प्रदेश का मुखिया कोरोना के डर से 20 महीने तक मुख्यमंत्री निवास में बैठे रहे। और उस समय की बात, आप जो सरकार के ऊपर जो संकट आया, तत्कालीन ACS को इन्होंने निर्देश दिया रिकॉर्डिंग के लिए, उन्होंने मना करा तो उन ACS को हटाया, होम से दूसरे ACS आए, उन ACS को नियुक्ति दी और ACS ने रिकॉर्डिंग करी जो सबके सामने है। और उसके बाद उन ACS होम को आउट ऑफ द वे जाके प्रमोशन करके राजस्थान का मुख्य सचिव जो कार्य कर रहे थे उनकी जगह उनको दूसरे स्थान पर, उनसे इस्तीफा लेकर दूसरे जगह स्थान पर लगाकर और उनकी जगह मुख्य सचिव, उनको एक तरह से इनाम दिया कि आपने जिस तरह फोन रिकॉर्डिंग करी सरकार के। तो ये रिकॉर्डिंग की बात कौन रख रहा है? जासूसी की बात। जासूसी का काम करना ही सदैव से, आप कांग्रेस की सरकार जब भी चाहे केंद्र में रही हो चाहे राज्य में, ये काम हमेशा इन्हीं का रहा है।